हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमेलिया प्लांट के बारे में। कमेलिया का प्लांट एक सर्दियों का प्लांट होता है, पर अभी इस समय मुझे मिल पाया है, नर्सरी में इसी टाइम आया है, तो मैं अभी इसको लेकर के आई हूँ। अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होगी, पर इसको अगर हम अच्छे से इसकी मिट्टी बनाएंगे और अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि ये आगे चल के गर्मी और बरसात में ख़राब भी हो जाता है, तो मेन होता है इसकी मिट्टी। बहुत ही अच्छी अगर मिट्टी बनी होती है तो फिर ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है और आगे चल के नेक्स्ट सीजन में यानी कि सर्दियों में जनवरी फरवरी में इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आएंगे, भर भर के फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको नर्सरी से बाय किया है और ये देखिए, ये छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। तो इसकी मिट्टी किस तरह से बनानी है वो सभी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। तो ये कमेलिया जापोनिका भी बोलते हैं इसको। इसमें शायद पिंक कलर के फूल आते हैं और बिल्कुल गुलाब की तरह ही लगते हैं इसके फूल, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसमें के लिए मैंने ये 10 इंच का गमला चूज किया है और मैं इसको मिट्टी के गमले में लगा रही हूँ। तो मिट्टी का गमला इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो हमेशा इस प्लांट को जब भी लगाएं आप मिट्टी के गमले में ही लगाएं तो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जिससे कि ये प्लांट बहुत ही अच्छा सर्वाइव करेगा। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये पत्तियों की खाद, और ये पत्तियों की खाद है जो ये मैंने अपने घर में ही, जो पुरानी पत्तियां निकलती रहती हैं उनको अपने घर में ही मैंने इसे बनाया है। पत्तियों की खाद है ये, और साथ में ये लिया हुआ है मिट्टी, मेरे गार्डन की मिट्टी है ये, जिसमें देखिए सभी चीज़ें मिक्स हैं, धान की भूसी, रेत वगैरह सभी मिक्स है। ये पुरानी मिट्टी है मेरे गार्डन की, तो मैंने ये लिया हुआ है। तो ये गार्डन की मिट्टी हमें जितनी लेनी है, जबकि लगभग जितनी हमें गार्डन की मिट्टी लेनी है उतनी ही नाप करके हमें, आप कोई मेजर ले सकते हैं, कोई डिब्बा ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए और बस उसमें भर के नाप लीजिए। तो जितनी हमें गार्डन की मिट्टी लेनी है उतनी ही हमें पत्तियों की खाद लेनी है। अगर आपके पास पत्तियों की खाद नहीं मिल पाती है तो फिर आप बर्मी कंपोस्ट उतनी ही आप ले सकते हैं। पर देखिए, मैं बर्मी कंपोस्ट भी ले रही हूँ और बस थोड़ा सा ही ले रही हूँ, लगभग 1-2 मुट्ठी के बराबर अपने हाथ से। तो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। और साथ में ये बोन मील भी लिया हुआ है मैंने, तो बोन मील भी मुझे 2 चम्मच मैंने लिया है, और साथ में ये चूना लिया हुआ है। तो चूना जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें लेनी है। अगर आप नई मिट्टी लेते हैं तो आप भी उसी तरह से बना सकते हैं, और अगर हम पुरानी मिट्टी भी लेते हैं तो भी हमें उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। तो मैंने तो पुरानी मिट्टी ली हुई थी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मिलाई हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो है नीम खली भी हम डालेंगे। तो नीम खली भी हमें बस थोड़ा सा ही लेना है, 2-3 चम्मच के बराबर, बस इतनी ही नीम खली लेनी है। तो मैंने 10 इंच का गमला लिया है, उस हिसाब से मैंने ये क्वांटिटी बनाई हूँ। और अगर आप चाहें तो इस प्लांट को आप बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं, 12 इंच के गमले में, 14 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरह से जो है मिट्टी को हमें तैयार कर लेना है। ये मिट्टी जो है इसमें हमारा ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होगा, पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा, और अगर आप पानी डालेंगे और पानी फटाक से शक कर लेगा और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो फटाक से बाहर निकल जाएगा गमले से। इसलिए गमले में छेद भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से ये मिट्टी में पानी, मतलब इस प्लांट को पानी बिल्कुल भी 5 मिनट भी पानी इस प्लांट के मिट्टी के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये प्लांट बहुत ही अच्छा सर्वाइव करेगा। तो बस इस तरह से जो है इस प्लांट के लिए हमें मिट्टी बनानी है। और ये जो पॉलीथीन मतलब ये लगी हुई है, इसको मैं फाड़ के ही निकाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आराम से दोनों हाथों से नीचे से खींच करके भी निकाल लेंगे, तो फिर आप ये दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे काट करके ही निकालना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, एक हाथ से ही सारा काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया है। और देखिए इस तरह से जो है अब हमें इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा खोल देना है। तो नर्सरी में भी देखिए ये बिल्कुल बहुत ही भुरभुरी मिट्टी में लगा हुआ है। और खैर नर्सरी की बात छोड़िए, अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो हमें तो मिट्टी बहुत ही अच्छी देनी होती है, और थोड़ा बहुत अनुमान तो लग ही जाता है कि वहाँ नर्सरी में भी कैसी मिट्टी बनी है। इसमें भी देखिए पत्तियों की खाद काफ़ी हद तक मिक्स है।
पर फिर भी थोड़ी सी ये टाइट है, मिट्टी सूखी हुई है, पर मिट्टी इसकी बढ़िया है। और ज़्यादा मिट्टी नहीं है, थोड़ी सी ही मिट्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़र्क पड़ेगा। इसको हम बस थोड़ा थोड़ा सा खोल देंगे, हल्का हल्का सा जड़ों को, बहुत ज़्यादा जड़ों को नहीं छेड़ेंगे। तो बस इस तरह से खोल करके और हम इस प्लांट को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, प्लांट तो मैं लगाती ही जा रही हूँ, पर साथ साथ मैं आपको कुछ इसके बारे में बातें भी बताती जाऊँगी। जैसे कि हमें इस प्लांट को लगाने के बाद बिल्कुल हल्की सी धूप में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इस प्लांट को नहीं रखना होता है। सिर्फ सुबह की आधे घंटे की धूप मिल जाए या फिर शाम की आधे घंटे की धूप मिल जाए, ऐसी जगह आपको इसको रखना होता है। इस तरह से आप देखती जाइए, जैसे मैं लगाती जा रही हूँ तो मैं लगाती भी जाऊँगी प्लांट, और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी कि इसको किस तरह से इसका ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से जो है हमें इसमें मिट्टी डालते जाना है, जैसे कि हर प्लांट हम लगाते हैं बस वैसे ही इसको लगाना है। मेन होता है इसकी मिट्टी को हमें कैसे बनाना है, जिससे कि ये प्लांट हमारा आगे चल के, मतलब कि अभी जो गर्मी आने वाली है, जब भयंकर गर्मी होगी और हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर जाएगा, उस टाइम पे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस टाइम को हमें इसकी शेड को बढ़ाते जाना है। जैसे कि अभी जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो फिर हमें इसे बिल्कुल बहुत पूरे शेड में रखना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। और जब टेम्परेचर कम होता है तब हम इसे हल्की फुल्की धूप दे सकते हैं। तो अभी जब टेम्परेचर बढ़ेगा जून जुलाई में, मई जून में, तो फिर हमें इसको बिल्कुल धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल छाए में रखना है। तो इस तरह से जब हम प्लांट की केयर करेंगे तो हमारा प्लांट ये बचा रहेगा, और नेक्स्ट सीजन में जाके सर्दियों में फिर ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैं ले रही हूँ फंगीसाइड, हल्का सा फंगीसाइड लिया है मैंने, आधी चम्मच से भी कम है ये। तो 1 लीटर में मैंने लिया है, बिल्कुल ज़रा सा, आधी चम्मच का भी आधा है। तो इस तरह से ले करके मैंने इसको मिक्स किया, और इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि प्लांट में जल्दी से कोई फंगस वगैरह ना लगे। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तो हमने जो इस खाद वाली मिट्टी में लगा दिया है, तो बस इतना ही फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत है। अभी हम पूरी गर्मी और बरसात में इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जब इसका टाइम आएगा जनवरी फरवरी में, इसमें ग्रोथ शुरू होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी सी पत्ते निकलने लगेंगे, तब आप समझ जाइए कि इसकी ग्रोथ का टाइम हो गया है। उस टाइम पे आप इसे फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और आप इसमें केमिकल भी देना चाहें तो दे सकते हैं, 1999 दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी केयर करनी है फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से जो मैंने पानी डाला और पानी बिल्कुल मिट्टी ने शक कर लिया। तो बस इसी तरह की मिट्टी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी पानी, 1 मिनट भी पानी ना खड़ा हो। तो इस तरह से मिट्टी आप बनाइए। और देखिए जिस तरह से ये सारे प्लांट मेरे थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर धूप आती है, तो उन्हीं के साथ मैं इस प्लांट को भी रख दूँगी, और तभी ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तो जैसे मैंने लगाया है इसको, तो अभी 2-4 दिन बिल्कुल भी धूप में नहीं रखेंगे, और फिर अभी अप्रैल के महीने में इसे हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की धूप आए। तो फिर मैं इसकी जगह थोड़ी सी चेंज कर दूँगी बाद में। और फ्रेंड्स, इसके पत्ते बहुत ही अच्छे और चिकने चिकने से होते हैं, और इसका फूल तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होता है, बल्कि गुलाब के फूल से भी ज़्यादा सुंदर इसका फूल लगता है। और इसी तरह से डबल पेटल में फूल आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कमेलिया प्लांट के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कमेलिया का प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो अभी तो हमने इसको लगा दिया है, और अभी ये मई जून जुलाई तक, अगस्त तक में भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। ये पूरी बारिशों के बाद जब सर्दियों में इसके टाइम आएगा तभी इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ होगी। और जब ग्रोथ इसमें होती है तब भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। और जब इसमें बर्ड्स बनती हैं तो बर्ड्स भी जो है फूल, मतलब कलियां जो होती हैं वो फूल बनने में पूरा 1-1 महीना भी लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा जब आप इसको लगाते हैं इस प्लांट को, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है। और जो फूल इसमें आते हैं उसके बाद वो फूल भी आराम से 7-8 दिन तक लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जब ये मेरे प्लांट में फूल आएंगे तब मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि फूलों का ध्यान कैसे रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा तेज पत्ते का प्लांट भी यहीं पर लगा हुआ है, और इसमें भी खूब अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।